एक पॉपुलर एआई पावर ट्विटर अकाउंट जिसे इलॉन मस्क ने एक स्कैम अनाउंस कर दिया। एक रिसेंटली लॉन्च प्रोटोकॉल विच विल बी अ न्यू वे टू क्रिएट नॉन फंजिबल टोकन्स एंड अदर डिजिटल एसेट्स ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन। अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन्स रिपोर्ट, हिनमन केस के डॉक्यूमेंट्स के रिलीज दे रहे हैं ईथर को एक बूस्ट। दिस इज योर ऑल कॉइनबाज न्यूज। Hey guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑल कॉइनबाज न्यूज़। वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी नीडिंग टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। और एक बार फिर से आई रिपीट कि फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड वी विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स। हाल ही में ट्विटर ने पॉपुलर एआई पावर ट्विटर अकाउंट एक्सप्लेन दिस बॉब को सस्पेंड कर दिया है, जो एक मीम कॉइन से लिंक था, फॉलोइंग इलॉन मस्क का एक्यूजेशन दैट इट्स अ स्कैम क्रिप्टो अकाउंट। इस अकाउंट को प्रभु बिस्वाल ने ओपन एआई के GPT-4 मॉडल का यूज करके बनाया था और इसके सस्पेंड होने से पहले इसकी फॉलोइंग 400,000 से भी ज्यादा हो गई थी। द बॉट वाज एसोसिएटेड विद ERC20 मीम कॉइन बॉब टोकन, जिसका दाम सस्पेंड होने के बाद 30% से ज्यादा गिर गया। मस्क ने पहले इसे लेकर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया था, लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बॉब के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए एक मार्केटिंग टैक्टिक हो सकता है। सस्पेंड होने के बावजूद ट्विटर ने बॉब टोकन अकाउंट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। काफी ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि बॉब एक स्कैम कॉइन नहीं है, citing its launch और fully decentralized nature with a 0% tax mechanism। सस्पेंड होने के रिस्पॉन्स में क्रिप्टो ट्विटर पर एक हैशटैग सर्कुलेट हुआ है विद द नेम #FreeBob। मूविंग ऑन, बात करते हैं एक पॉजिटिव इथेरियम नेटवर्क अपग्रेड की और उससे रिलेटेड कुछ खास पॉइंट्स। आने वाले इथेरियम नेटवर्क अपग्रेड में EIP-4844 शामिल है, विच इज एक्सपेक्टेड कि आर्बिट्रम पर ट्रांजैक्शन फीस को कम कर देगा, जिससे इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ सकती है और ARB के दाम में रिवर्सल हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, आर्बिट्रम पर ग्रोइंग यूजर एडॉप्शन। नैनसन रिपोर्ट आर्बिट्रम की एक्टिविटी में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हाईलाइट करती है, जिसमें एयर ड्रॉप के बाद से कंसिस्टेंटली हायर डेली एक्टिव यूजर्स, गैस फीस एंड ट्रांजैक्शन काउंट्स है सिंस अप्रैल 2023। आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के बीच एक्टिव यूजर्स में नैरोइंग गैप से प्लेटफॉर्म में राइजिंग पॉपुलैरिटी तो इंडिकेट हो रही है। नेक्स्ट खास पॉइंट है स्मार्ट मनी और न्यूट्रल सेंटिमेंट का सपोर्ट। एयर ड्रॉप के बाद ARB को जमा करने वाले हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस पर कायम हैं, जिससे टोकन में कॉन्फिडेंस झलकता है। साथ ही ARB परपेचुअल स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फंडिंग रेट्स अभी जीरो के आसपास है, जिससे फ्यूचर ट्रेडर्स के बीच न्यूट्रल सेंटिमेंट का पता चलता है। लुक ऑन चेन के थ्रू प्रेजेंट किए गए ऑन चेन डेटा एनालिटिक्स दिखाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आर्बिट्रम का एक्टिव एक्यूमुलेशन हो रहा है। ऑफ चेन लैब्स ने पिछले हफ्ते बाइनेंस से 7.22 मिलियन ARB को खरीदा है, जो $7 मिलियन से ज्यादा के बराबर है। डिस्पाइट अ स्लाइट डिक्रीज इन वैल्यू, ARB बाकी क्रिप्टो करेंसीज के नुकसान झेलते हुए भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं Genius.com के टॉम लेमन का बनाया गया एक प्रोटोकॉल ट्रेडिशनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मेथड से सस्ता और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज तरीके से इथेरियम के कॉल डेटा का यूज़ करके NFTs बनाने की परमिशन देता है। पहले 18 घंटे में ही करीब 30,000 इंस्क्रिप्शंस बनाए गए हैं। अभी तक तो यूजर सिर्फ 96 किलोबाइट से छोटे साइज की इमेज बेस्ड इंस्क्रिप्शंस बना सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में प्रोटोकॉल अलग अलग फाइल टाइप्स को सपोर्ट करने की सोच रहा है। लेमन के इंस्क्रिप्शंस प्रोटोकॉल से जुड़े पहले प्रोजेक्ट इथेरियम पंक्स gained significant popularity, with all 10,000 assets being claimed quickly and overwhelming the protocol's website. Moving on, जैसा कि आप जानते हैं, हिनमन डॉक्यूमेंट्स आर फाइनली आउट और ये डॉक्यूमेंट्स ये इशारा करते हैं कि 2018 में सीनियर SEC ऑफिशियल्स ने ईथर को एक सिक्योरिटी की तरह नहीं कंसिडर किया, एक्नॉलेजिंग कि सफिशिएंटली डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स के टोकन्स के लिए एक रेगुलेटरी गैप की ज़रूरत है। हावी टेस्ट जो ये डिसाइड करता है कि क्या एक ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह क्वालिफाई करता है और उस पर सिक्योरिटीज लॉज लागू होते हैं या नहीं, एसेट्स को कैटेगराइज करने में एक रोल प्ले करता है। ईथर का डिसेंट्रलाइज नेचर और किसी कंट्रोलिंग ग्रुप की कमी की वजह से इसे सिक्योरिटी क्लासिफाई नहीं किया जाता है। JP मॉर्गन के मुताबिक हिनमन के डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं कि SEC ने ईथर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया वाइल टारगेटिंग अदर क्रिप्टो करेंसीज। डॉक्यूमेंट्स का खुलासा क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए US कांग्रेस के एफर्ट्स की डायरेक्शन को शेप कर सकता है, जिसमें ईथर और उसके जैसी डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज के लिए अदर कैटेगरी का इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। द रिपोर्ट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स एन इंक्रीज्ड पुश अमंग मेजर क्रिप्टो करेंसीज टू बिकम मोर डिसेंट्रलाइज्ड, रिजेंबलिंग ईथर।
वेल आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन विद अस एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।